सेवा का भाव होना चाहिए। अपने धर्म के प्रति इंसान को कट्टर होना चाहिए। दूसरे धर्म की, दूसरे पंथ की बुराई ना करो, और अपने धर्म की बुराई सुनना भी, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पर दूसरे के धर्म की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना चाहिए। आपके घर में आपका पड़ोसी खीर पूड़ी रोज खा रहा है, आप नमक रोटी खा रहे हो, उसको देखने से क्या खीर पूड़ी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप मेहनत करो, अपने धर्म को हमेशा आगे लेकर के जाना चाहिए। इसके लिए कथाओं को सुनना चाहिए। और सनातन धर्म को अगर हम बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक कथाओं का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कथाएं होंगी तो कथाओं में ही लगभग 1000-2000 भक्त सनातनी वहाँ एकत्रित होते हैं। वहाँ पर वो धर्म की बातें सीखेंगे। प्रतिदिन हर सनातनी का ये धर्म होता है कि 24 घंटे में से कम वो 1 घंटा अपने सनातन धर्म को दे, कथा को सुने, सत्संग से जुड़े, अच्छे कार्य से जुड़े। कल आप सभी भक्तों ने कथा सुना था, श्री नारद जी महाराज के द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति हुई। तीनों को आनंद प्राप्त हुआ, तीनों प्रसन्न हुए। और भक्ति महारानी जितने भी भक्त थे, भक्तों के मन मंदिर में प्रवेश कर गई। ज्ञान और वैराग्य आज भी वृंदावन में नहीं दिखाई देते। भक्ति देवी आज भी श्रीधाम वृंदावन में युगों युगों से नृत्य कर रही हैं और युगों युगों तक वो नृत्य करती रहेंगी। जो श्रीधाम वृंदावन जाता है ना, जो वृंदावन जाता है, तो हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं कि वृंदावन बहुत सोच समझ के जाना। पहली चीज तो जाना मत, सोच समझ के जाना, क्योंकि वहाँ से आओगे ना तो नंद के लाला आपको लिपट जाएंगे और आप आनंद में हो जाओगे, आप धर्म से जुड़ जाओगे। हाँ, कहते हैं कि किसी को भूत या प्रेत लिपट जाए तो उसका इलाज है। आप तांत्रिक के पास जाएंगे, आप आचार्य ज्योतिष के पास जाएंगे, तब वो आपके भूत प्रेत को भगा देंगे। भूत और प्रेत चिपक जाए तो उसका इलाज है, पर जिसको नंद का पूत चिपट गया उसका इलाज नहीं है इस दुनिया में। इसलिए कथा को सुना करो, धाम में जाया करो, दर्शन किया करो, और बांके बिहारी को अपने मन मंदिर में बसाया करो। कल जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को आनंद मिला तो श्री नारद जी महाराज ने पूछा सनत कुमारों से श्री नारद जी महाराज ने कहा कि कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। श्री नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से पूछा कि हे ऋषियों, आप एक बात बताओ, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी हुआ है जो अपने जीवन में हमेशा पाप का कार्य किया हो? दूसरों को सताना, मांस खाना, शराब पीना, ये जितने भी दुनिया के गंदे कार्य हैं, अगर वो गंदा कार्य कोई व्यक्ति करता है और वो गंदा कार्य करने के बाद अगर वो कथा सुन ले तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा? हमारे जीवन में अनेकों बुराइयां हैं, तो क्या कथा सुनने से वो बुराइयां नष्ट हो जाएंगी? तभी सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज से कहा कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, कोई भी इंसान कितना भी बड़ा पापी हो, कितने भी बड़े पाप उसने किए हों, वो अगर भगवान की शरण में जाएगा तो भगवान भी कहते हैं कि अहम तू
सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मां शुचः। भगवान कहते हैं कि आप अपने पाप के कार्य को छोड़ करके अगर हमारी शरण में आओगे तो हम ऐसी कृपा करेंगे कि तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम सदा सदा के लिए पाप से मुक्त हो जाओगे। कोई पाप करने का मन नहीं होगा, आप हमेशा हमेशा के लिए पाप से दूर हो जाओगे। सनत कुमारों ने कहा कि कथा को सुन ले और कथा को सुन करके अपने जीवन का संकल्प ले, नियम बना ले कि आज से हम प्रयास करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। 7 दिन की कथा में एक दिन का नियम बनाइए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरे दिन नियम बनाइए, हम लोगों की सेवा करेंगे। जिस भी लायक परमात्मा ने बनाया है हम सेवा करेंगे ही करेंगे। तीसरे दिन की कथा में नियम लीजिए, माता पिता की सेवा करेंगे। एक एक दिन अगर एक एक नियम धारण किए तो आप इस मनुष्य मानव शरीर को पा करके ये मान लीजिएगा कि आपका मानव होना सफल हो गया। अब हमको बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे कर्म बढ़िया हो गए तो परमात्मा की कृपा होना निश्चित है। सनत कुमारों ने श्री नारद जी से कहा कि बिल्कुल कल्याण होगा। नारद जी ने कहा कि कोई जीते जी कथा सुन ले उसका उद्धार हो सकता है, क्या मरने के बाद सुने तो भी उद्धार होगा? सनत कुमारों ने कहा कि जो जिस भाव